नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है वर्गीकृत समंकों से मध्यांक निकालना। जी हाँ मित्रों, क्या है वर्गीकृत समंकों से मध्यांक किस तरीके से निकाला जाता है, उसके बारे में आज हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। यानी इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए किस तरीके से मीडियन यानी मध्यांक या मध्यिका की बात की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का किस तरीके से मध्यांक निकाला जाता है, मीडियन निकाला जाता है, उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज हम जो ये लास्ट वीडियो है इसका मध्यांक का यानी मध्यिका का, उसमें आज हम लोगों ने जो कि वर्ग अंतराल जिसमें होता है या वर्ग अंतराल की बात करते हैं, उस टाइप के हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सलूशन करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग जो है बात कर लेते हैं। हाँ, आगे पूरा चैनल पर बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक आप बने रहेंगे तो शायद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग वर्गीकृत यानी ग्रुपेड डाटा का किस तरीके से हम लोग मध्यांक या मध्यिका निकालते हैं। इसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मित्रों याद रखना होगा मीडियन का यहाँ पे फार्मूला क्या होता है। मीडियन को हम लोग MD से डिनोट करते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने परिचर्चा कर लिया है नेक्स्ट वीडियो यानी इसके पहले वाले वीडियोस में। तो मीडियन को हम लोग बेसिकली MD से यानी मीडियन MD से डिनोट किया जाता है। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ये बेसिक फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा यानी L प्लस N/2 माइनस CFB अपान F इंटू I। यानी एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपेड डाटा का यानी वर्गीकृत समंकों के लिए यही बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल L प्लस N/2 माइनस CFB अपान F इंटू I। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो जितने शब्द आपको अंग्रेजी के वर्ड में लिखे हुए हैं, ये क्या क्या आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से अध्ययन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि L क्या है, यहाँ पे मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा है। जी हाँ, क्या मित्रों है, मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा है। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम भी लिखे हैं। जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहाँ पे हम सारी बातें आपको बताते चलेंगे कि यहाँ पे यह हम किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्यांक वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा है। n हमारे पास क्या होगा, कुल प्राप्तांकों की संख्या होगा। कुल प्राप्तांकों की संख्या का मतलब यहाँ पे होगा कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी रहेगी हर एक वर्ग अंतराल में, जैसे यहाँ पे देखिए वर्ग बना हुआ 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, यानी इनके करस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। तो उन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कैपिटल N मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको जब वर्कआउट करेंगे तो ये सारी बातें हमको निकालनी पड़ेगी। अब CFB क्या है मित्रों, CFB क्या है, CFB हमारा मध्यांक वर्ग से नीचे के वर्ग की संचयी आवृत्ति है। जी ये आपके पास जो लिखा हुआ S और R, इसका मतलब है संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या हिंदी में संचयी आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे CFB जो होगा मध्यांक वर्ग हम देख लेंगे, और उससे नीचे जो हम एक संचयी आवृत्ति का एक कॉलम बनाए रहेंगे, उसमें मध्यांक वर्ग के जो नीचे संचयी आवृत्ति होगी वही हमारा CFB हो जाएगा। और F क्या होगा, मध्यांक वर्ग की आवृत्ति हो जाएगी। वहाँ पे जो हम डिसाइड किए रहेंगे मध्यांक वर्ग कौन है, उसकी ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। I हमारे पास क्या होगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। यानी यहाँ से जैसे 20 से 29 है तो इसके बीच में जो वर्ग अंतराल आएगा वो हमारे पास I हो जाएगा। CF हमारा क्या हो जाएगा, संचयी आवृत्ति। एक हम लोगों की जानकारी के लिए इस चीज़ को हमने मेंशन कर लिया है कि CF इज़ नथिंग बट इट इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने नोट में कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए,
जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिया गया है उस प्रॉब्लम्स का हम लोग सलूशन कर सकें और आराम से मध्यांक की गणना किया जा सके। ठीक है मित्रों, तो आइए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रॉब्लम्स को आप पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। इस प्रॉब्लम्स का जो है हम लोग क्या निकालेंगे, मध्यांक की गणना करेंगे। अब मध्यांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको अच्छे से लिखना होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे यहाँ पे। एक तरफ लिख लेंगे वर्ग, बीच में फ्रीक्वेंसी और CF यानी संचयी आवृत्ति, क्योंकि सबका जो वर्ग अंतराल हमको गिवन है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है, CF हमको अपनी तरफ से निकालना होता। आज हम यह भी सीख लेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति किस तरीके से वर्ग अंतराल में दिया रहता है तो निकाला जाता है, तो उसके बारे में आज हम इसकी भी जानकारी हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। तो जैसे पहला वर्ग यहाँ पे आपके पास है, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे या बड़े से छोटे की तरफ आ जाइए, तो सबसे बड़ा वर्ग अंतराल है 90 से 99, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, फिर है 82 89, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, फिर है 72 79, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई 18, फिर जो है 60 to 69 यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है 23, फिर हम लोगों के पास 50 to 59 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 दिया गया है, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 40 to 49 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12 दी गई है, और फिर फ्रीक्वेंसी 30 से 39 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है 8, फिर हमारे पास अगेन है 20 to 29 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 दी गई है। तो आपके पास मित्रों इस तरीके से इसको लिख लेंगे, वर्ग में जो है इसको बढ़िया से व्यवस्थित कर लेंगे। फिर अब आपको CF निकालना है, यानी संचयी आवृत्ति, इसको बोलते हैं मित्रों संचयी आवृत्ति। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो आपको हमेशा गिवन होगी। अब इसके आगे मध्यांक की गणना के लिए यानी मीडियन इवेल्युएट करने के लिए आपको CF की ज़रूरत पड़ेगी। CF की ज़रूरत पड़ेगी, तो CF किस तरीके से निकाला जाता है मित्रों, अब आपको हम बताते हैं। यहाँ से जो निम्न वर्ग होगा वहीं से आप पहले काउंट करेंगे, और इस तरीके से निकाला जाता है कि जो निम्न वाले में फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सबसे लोअर वर्ग अंतराल में जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके सीध में जो है उसके करस्पॉन्डिंग हम उस 2 को लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है अगले वाले वर्ग के फ्रीक्वेंसी, इसके बाद जो अगला वाला वर्ग है 30 to 39 है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं 2 में ऐड कर लेते हैं, यानी 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा मित्रों 10 हो जाएगा। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 होगा, तो 10 यहाँ लिख लेंगे। अब इसी तरीके से आगे वाले वर्ग अंतराल के फ्रीक्वेंसी में हम 10 को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 में हम 10 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा मित्रों 22 हो जाएगा। फिर 22 और 25 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 2 4, यानी 47 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ग अंतराल हमारा 23 है, और इसको ऐड करेंगे 47, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 4 2 6 7, देख लीजिए 7 3 10 4 2 6 1 7, 70 होगी। फिर नेक्स्ट वाले में हम ऐड करेंगे, तो 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों 8 हो जाएगा, 88। फिर 8 8 16 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 96 में
तो हमारे पास 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी या संचयी आवृत्ति की गणना कर सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मीडियन का। तो मीडियन का किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। अब हम लास्ट आपने फार्मूला लिखा एम डी बराबर एल प्लस एन बाई 2 सी एफ बी अपान एफ इंटू आई। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले आपको मध्यांक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। अब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा मित्रों, मध्यांक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्यांक वर्ग कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे टोटल यन निकालेंगे, यन की वैल्यू निकालेंगे और यन की वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यन बाई 2 निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ बाई 2। अब समेसन ऑफ का मतलब होता है कि हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल समेसन हो जाएगा। तो यानी हमारे पास हो जाएगा, इस पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए। समेसन का मतलब होता है 4 + 8 + 18 + 23 + 25 + 12 + 8 + 2। तो सबको ऐड करें कितना आएगा, 8 × 4 = 12, 12 × 8 = 20, 3 × 23, 23, 5 × 28, 28 × 2 = 30, 30 × 10 = 40। यानी ये 40 आ जाएगा, 40 0 4 आपके पास हासिल आ जाएगा। तो 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 2 = 9, 1 10। यानी हमारे पास आ जाएगा 100 और 100/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। यानी अब देखेंगे कि 50वीं संचयी आवृत्ति किस वर्ग अंतराल में एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमारा मध्यांक वर्ग हो जाएगा। मित्रों एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये जो 50वीं संचयी आवृत्ति यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस वर्ग अंतराल में एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यांक वर्ग हो जाएगा। सबसे बेसिक यही बात होती है आपको ढूंढना। तो सबसे पहले आप यन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, जितना फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको ऐड कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो एक संचयी आवृत्ति को देता है। यानी वह जो नंबर होगा वो किस संचयी आवृत्ति यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग वाला वर्ग ही हमारा मध्यांक वर्ग हो जाएगा। तो आइए देखें 50वीं संचयी आवृत्ति कहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ से चल रहे हैं तो यानी 47 है, 47 तो 50 से 59 है। अब इसके आगे बढ़ना है तो इसके आगे बढ़ेंगे तो 48 से लेकर के 70 तक, यहाँ देखिए 47 तक, तो यहाँ 48 से लेकर के 70 तक किस वर्ग अंतराल में आपको नजर आ रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस वाले में नजर आ रहा है। खूब ध्यान से देखिए मित्रों, यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी 50वीं संचयी आवृत्ति जो है इस वर्ग अंतराल में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से लिख लेंगे हम 50वीं संचयी आवृत्ति वर्ग 60 से 69 में स्थित है। तो यानी हमारा जो वर्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 60 से 69 हो जाएगा। खूब ध्यान रखिएगा। तो अतः मध्यांक वर्ग 60 से 69 हो जाएगा। तो इसका जो मध्यांक वर्ग है 60 से 69 हो जाएगा। अब जैसे ही हमने मध्यांक वर्ग ढूंढ लिया, फिर वहाँ से हमको L की वैल्यू निकालना होगा। वहाँ से L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे लोअर लिमिट आपको निकालना है, यानी इस वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या होता है, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 60 है तो इसमें आप क्या करेंगे 0.5 माइनस कर देंगे। 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा L का मान कितना हो जाएगा, 59.5 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जो लोअर वैल्यू होती है उसमें से 0.5 माइनस कर दिया जाता है तो जो मान आता है हमारे पास वो लोअर लिमिट हो जाता है, यानी 59.5 हो जाएगा। फिर हम लोग जो है
n/2 तो हमने निकाल ही लिया है, n/2 हमारे पास ऑलरेडी है 50। फिर इसी तरीके से हम CFB निकालेंगे, तो CFB कितना हो जाएगा मित्रों? CFB, अब ध्यान से देखिए, CFB क्या था कि जो संचयी आवृत्ति है, और ये कहाँ पे, मध्यांक वर्ग के संचयी आवृत्ति से जस्ट नीचे वाला, जस्ट नीचे, तो यहाँ पे ये वाला आपके पास हो जाएगा क्या मित्रों? CFB। तो यानी CFB की वैल्यू हो गई हमारे पास 47, और F की वैल्यू क्या होगी? मध्यांक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, मध्यांक वर्ग में हमारे पास 60 to 69 है, तो मध्यांक वर्ग की फ्रीक्वेंसी 23 हो गई, तो यहाँ पे हो गया 23। और वर्ग अंतराल कितना है मित्रों? वर्ग अंतराल देख लीजिए, यहाँ से 20 से 29, फिर 30 to 39, यानी यहाँ से देखें कि वर्ग अंतराल कितने के अंतर आ रहा है? यहाँ पे 10 का अंतर आ रहा है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यानी 10 का वहाँ पे डिफरेंस है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें किस तरीके से इवेल्युएट की गई हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे कहाँ पे? दिए गए फार्मूले पे, और जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी मीडियन ऑफ द गिवन ग्रुपेड डाटा। तो आइए निकाल लेते हैं सारी वैल्यू। MD बराबर हो जाए, L की वैल्यू कितना है? 59.5 प्लस n/2 कितना है? 50 है। CFD कितना है? 47 है, अपान F कितना है? 23 है, I कितना है? 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 59.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3/23, यानी 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, और ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगी इसकी सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा हमारे पास 60.80। तो ये मान हमारे पास हो जाए। कुल मिला के इसको रीअरेंज करिएगा, 23 से इसमें 59.5 में गुणा करके 30 ऐड करके 23 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी 60.80। तो यही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं अगर दिक्कत हुई होगी, कहीं परेशानी हुई होगी, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।